हेलो दोस्तों, हम फिर आ गए थे एक कहानी पाखी प्यार की पंछी जिसको लिखा है स्नेहा स्नेहा कुमारी जी ने, और उसका क्रेडिट भी इन्हीं को जाता है। सो दोस्तों, हमारे इस कहानी के पूरे पूरे एपिसोड नंबर आपके 4 हो चुके हैं। हम देखते हैं आने वाली कहानी में क्या होता है। शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 5 और देखते हैं आने वाली कहानी में क्या होता है। वीर अपने फ़ोन में कुछ करते हुए आगे बढ़ा ही था कि फिर से किसी से टकरा गया। वो और कोई नहीं, पाखी ही थी जो म्यूजिक रूम से निकल रही थी अपनी क्लास में जाने के लिए। पाखी, हाय, आज किस्मत ने लिखा कर आई है क्या तुझे कि तू पाखी के बार बार टकराना ही है। पाखी ये सब बिना देखे किसी से टकराई और बोले जाती है। पाखी अपनी नजर उठा के देखती है तो सामने वीर होता है। पाखी मन में सोचती है, पाखी बेटा, तेरा तो सच में दिन बहुत खराब है। आज तो लग रहा है मुझे नींबू मिर्ची लेकर अपना उस चक्कर घुमाने होगा। तुझे यही मिला है आज। वीर, तुम देख कर नहीं चल सकती हो क्या। पाखी मुँह बनाते हो, सॉरी, पर अब भी आप भी देखिए चला कीजिए। अनामिका, तुम ठीक तो हो ना। ईशान, तुम बहुत अच्छा गाती हो। पाखी हैरान होकर देखती है और फिर बोलती है, आप लोगों को शर्म नहीं आती चोरी चुपके एक लड़के का गाना सुनते हो। विशाल, नहीं नहीं, तुम गलत समझ रही हो। हम तो यहाँ से गुजर रहे थे तो तुम्हारी आवाज़ से हम रुक गए। इट्स रियली नाइस वॉइस, है ना वीर। वीर की तरफ इशारा करते हुए, वीर, या ग्रेट। राहुल, यार पाखी, क्यों ना तुम फ्रेश पार्टी में गाना गाओ। पाखी राहुल घूरने लगती है। प्रिया, ये फ्रेश पार्टी हम लोगों के लिए है ना, तो पाखी क्यों गाएगी। हाँ, अगर आप लोगों का फेवरेट होता तो ज़रूर पाखी ज़रूर गाती। पाखी, चले क्लास का टाइम हो रहा है। पाखी और उसकी दोस्त क्लास की तरफ बढ़ने चले जाते हैं। वीर राहुल घूरते हुए, तो जो बहुत जल्दी उस लड़की का नाम याद हो गया। राहुल सबका आ जाता है। राहुल, अरे नहीं भाई, वो बहुत अच्छी लड़की है। वीर, और तुझे कैसे पता कि वो अच्छी लड़की है। राहुल, वो मैंने कल उसकी फेसबुक आईडी चेक की थी, बहुत ही सिंपल लड़की है, फ्रेंड रिक्वेस्ट भी भेजा है मैंने। ईशान और विशाल एक साथ, कब किया तूने ये सब। राहुल, जब तुम लोगों के साथ कार में था। वाह भाई, तू तो बहुत तेज़ निकला। राहुल अपने हाथ से बाल सवाते हुए, थैंक यू यार। वीर वीर चिल्लाने की आवाज़ से चार पीछे मुड़ते हैं तो देखते हैं आदित्य वीर के पास ही आदित्य वीर के पास ही चली आ रही थी। विशाल, ये छिपकली फिर आ गई वीर से चिपकने। राहुल, हाँ यार, ये वीर से इतना चिपकती क्यों है। ईशान भाई, से शहद और पर मक्खियाँ ही मंडराती हैं, और ऊपर से हमारा शहद, मेरा मतलब वीर रिच मैन है कि क्लास की सारी लड़कियाँ इसके पीछे भागती हैं। आदित्य वीर के पास आकर, वीर एक हेल्प चाहिए। वीर, हाँ बोलो अदिति, क्या हेल्प चाहिए। कुछ अर्जेंट नहीं है तो मैं चलता हूँ। आदिति, तुम मेरे साथ शॉपिंग भी चलोगे ना। मुझे फ्रेशर पार्टी के लिए सुंदर सा सिलेक्शन करने में मेरी हेल्प कर दो ना। राहुल, फ्रेशर पार्टी तुम्हारे लिए थोड़ी रखी जा रही है, वो तो जूनियर के लिए है, तुम नॉर्मल भी आ सकती हो, चलेगा। इस बात पर ईशान और विशाल हंसी आती है, और अपनी इसी और हंसी आ जाती है। अदिति, शट अप राहुल, अपना बकवास बंद करो। वीर गुस्से में, व्हाट नॉनसेंस अदिति, तुम्हें हर चीज़ की में हेल्प चाहिए थी। अगर तुम्हें इतनी ही प्रॉब्लम है तो कपड़े चूज़ करने में कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें तुम्हें वहाँ आने की। वीर के बोल के जाने लगता है। अदिति वीर के पीछे जाने लगती होती है तो उसके पैर में हल्की सी चोट लगती है। वो नाटक करती है कि उसे बहुत ज़ोर से लगी और गिरने का नाटक करती है। अदिति ने सोचा कि वीर गिरता देखेगा तो उसे पकड़ लेगा, और हुआ उल्टा, बेचारी अदिति सच में गिर गई। वीर, राहुल, इसे इसकी कार तक छोड़ दो। ये बोल के वो चला जाता है। राहुल खुश होकर अपना आग आगे बढ़ाता है। अदिति गुस्से में वीर को ज़्यादा देखती है, फिर अपनी नज़र राहुल को करती है। अदिति गुस्से में, कोई ज़रूरत नहीं, मैं चली जाऊँगी, और खुद उड़ के चलने लगती है। अदिति अपनी कार के पास आकर किसी को कॉल करती है, थोड़ी देर में उसके फ़ोन में रख देती है, और अपने आप बोलती है, वी, तुमने मुझे अपने से आने से मना किया है ना। अब तुम देखो, मैं पार्टी में इतनी सुंदर लगूंगी, तुम कुछ रोक नहीं पाओगे मेरे पास आने से। राहुल उदास होते हुए, मैं तो हेल्प कर रहा था, ये इतना भड़क क्यों गई मुझ पर। ईशान और विशाल उसके कंधे पे हाथ रखते हैं। चल जाने दे उसे। राहुल, हाँ अब चल, अब लगता है कोई लड़की नहीं पटने वाली मुझसे। विशाल उसे साथ मारते हुए, उदास तो मत हो, मिल जाएगी। और क्या हुआ, और क्या तुझे इस टाइप की लड़की चाहिए। चल वीर के पास। इधर पाखी अपने दोस्त के साथ क्लास आ रही थी। रितिका, यार वो भी कितना हैंडसम है यार। काश वो मेरा बॉयफ्रेंड होता। प्रिया, हाँ हाँ यार, सही कहा तूने, काश मैं उसे पटा सकती। अनामिका, अभी भी देर नहीं हुई है, लग जा काम पर। प्रिया, लग जाती है यार, अपनी रिंग फिंगर दिखाते हुए। फील ही रिजर्व हो गई हूँ। अनामिका हंसते हुए, अच्छा ये शौक में मतलब तू तू
पहले से एंगेज है? प्रिया: हाँ। अनामिका: शर्म कर, हमारे जीजू के होते हुए तू छी छी छी। फिर हंसते हुए: पर सच कहा तूने, वो ऐसा ही है कि कोई भी फिसल जाए। पाखी जो कब से इन लोगों की बात सुन रही थी वो इरिटेट होती बोलती है: पाखी: अगर तुम लोगों को बकवास बातें खत्म हो गई तो क्लास के अंदर चलें, और क्लास के अंदर चलने का कष्ट करोगी आप लोग। फिर उन चारों क्लास में चली जाती हैं। रितिका फिर से वही बातें करने लगती है। रितिका: यार पाखी बता ना, वीर अच्छा लगता है ना? पाखी अपने मन में: अच्छा, जब से आया है मेरी लाइफ में पंगे ही हुए हैं उसके साथ। गलती से फिर से पाखी: एक मिनट। फिर गलती से उसकी बाई तोड़ दी और आज तो हद हो गई, लग तो रहा है अपना सर फोड़ लूँ। पाखी रितिका को देखते हुए बोलती है: अगर तुम चुप नहीं हुई तो। अनामिका बीच में बातें करते हुए: अरे छोड़ो ना ये सब। अनामिका पहले ही सब बातें जानती थी, इसलिए उसने आगे को बात बढ़ने से इसलिए बात को पलटना ही समझा, क्योंकि उसे देखा था कि इस सवाल है पाखी गुस्सा आ रहा था। उसी टाइम टीचर भी क्लास में आ जाते हैं। उधर वीर को ढूंढते हुए राहुल, विशाल और ईशान कैंटीन में आ जाते हैं और देखते हैं वीर अकेले बैठ के कॉफ़ी पी रहा है। तीनों उसके पास जाके बैठ जाते हैं और अपने लिए कॉफ़ी ऑर्डर करते हैं। ईशान: वो लड़की मिली? वीर: नहीं, जेमी को बोला है पता लगाने को। ईशान: ओहो, पर उसके साथ कुछ गलत मत करना। वीर: उसके मिलने के बाद तो पता चलेगा ना कि उसको क्या करना है। उतनी देर में उन सबके ऑर्डर आ जाता है और वो अपना नाश्ता करते हैं। बाकी अपने प्रैक्टिकल क्लास के लिए प्रैक्टिकल रूम में जाती है और अपने काम में व्यस्त हो जाती है। वीर विशाल से: पार्टी के इनविटेशन कार्ड और पासेस आ गए हैं क्या? विशाल: हाँ आ गए हैं, तुम लोग क्लास में जाओ और कार्ड और कार्ड लेके आता हूँ। ये बोल वो निकल जाता है और ये लोग पाखी की क्लास में चले जाते हैं। वीर अपने दोस्तों के साथ जाके खड़े हो जाते हैं और सामने पाखी की नज़र जब वीर की नज़र से मिलती है तो तुरंत अपनी आँख नज़रें फेर लेती है और अपना काम में व्यस्त हो जाती है, जैसे उसके सामने कोई हो ही ना। वीर पाखी को ऐसा करते देख वीर के चेहरे पर मुस्कान आती है। विशाल भी आ जाता है। वीर पाखी के बिना नज़रें हटाए बोलना शुरू कर देता है और पाखी घर को देता रहता है। वीर: ये पासेस और इनविटेशन कार्ड आप लोगों के लिए हैं, ये आपको फ्रेशर पार्टी के दिन वेन्यू में एंटर होने के पासेस हैं। ये बोलकर वीर चुप हो जाता है। ईशान, राहुल, विशाल सबको पासेस बांटने लगते हैं। राहुल पाखी के पास जाकर: पाखी तुम्हारा पास, और जल्दी से आना, ठीक है? मैं तुम्हारा वेट करूँगा। पाखी घूरते हुए: किस खुशी में आप मेरा वेट करेंगे? आपको इतनी जल्दी अपना आरती उतरवाना है। राहुल खुश होते हैं। आरती, अरे नहीं, मैं तो तुम्हें देखने के लिए वेट करूँगा। पाखी: आरती इसलिए क्योंकि आपको बहुत जल्दी है मुझे राखी बनवाने के लिए। इतना बोल पाखी राहुल का हाथ मोड़ लेती है। राहुल के मुंह से दर्द भरी आह निकल जाती है। सब उसकी ओर देखने लगते हैं। पाखी बात संभालते सबको बोलती है: पाखी: वो राहुल भैया मुझे काम के बारे में बता रहे थे, गलती से उन्हें चोट लग गया। क्यों भैया, सही कहा ना मैंने? राहुल दर्द में: हाँ बहन, तुम सही कह रही हो। पाखी धीरे से राहुल से: अपनी ये छीछाछोरी हरकतें सुधार लो। राहुल अपना हाथ छुड़ाकर: ठीक है बहना, कह कर चला जाता है। वे ये सारी हरकतें चुपचाप देख रहा था। वो फिर स्माइल करता है और चला जाता है अपने दोस्तों के साथ। पाखी की क्लास ख़त्म हो जाती है। वो कॉलेज के बाहर आकर अपने दोस्तों की बात करने लगती है। पाखी वहाँ बातें कर रही थी कि उसे कुछ गरीब बच्चों के जो कॉटन कैंडी को देख रहे थे। पाखी उनके पास चली जाती है। पाखी: अरे तुम लोग इतने सैड क्यों हो? पाखी उनके पास अपने दोनों गालों पर एक मिनट। पाखी: हेलो, तुम लोग इतना उदास क्यों हो? पाखी उनके पास अपने दोनों गालों पर रख के बैठते हुए बोलती है। पाखी इस समय बहुत क्यूट लग रही थी, किसी बच्चे ने की तरह जो पाउडर बना के बोलते हुए जैसे उसकी शक्ल। वी ये सब चीज़ें अपनी कार में बैठ के देख रहा था। उसके मुंह से पाखी के देख के बस एक ही वर्ड निकला: क्यूट। यहीं पे कहानी का एपिसोड नंबर आपका 5 कंप्लीट होता है। सो दोस्तों, मुझे लगता है वक्त है तो मैं इसी में कहानी का एपिसोड नंबर 6 ऐड करता हूँ, देखता हूँ कहानी में क्या होता है। वीर पाखी को देखते ही क्यूट बोलता है और अपनी कार में बैठता है। वो बच्चे पाखी की तरफ देखते हैं और बोलते हैं: बच्चे, दीदी हमें वो चाहिए। बाकी चाहिए तो मुझे मुझे भी चलो लेने। बच्चे: पर दीदी हम कैसे ले सकते हैं, हमारे पास तो पैसे ही नहीं हैं। बाकी कोई बात नहीं, मैं ले लेती हूँ आपके लिए, पर एक शर्त पर कि आप लोग मेरे साथ शेयर करोगे। बच्चे खुशी से उछलते हुए: ठीक है दीदी। बाकी उन सभी को एक एक कॉटन कैंडी दिलाती है और कॉटन कैंडी वाले को पैसे देती है। बाकी फिर उन बच्चों के पास बैठ जाती है। पहला बच्चा: दीदी पहले मेरे से आप खाओगे। दूसरा बच्चा: नहीं दीदी, मैं पहले खिलाऊंगी।
क्योंकि उन्होंने मुझे पढ़ दिया है था। तीसरा नहीं, मेरे मेरे से ऐसे ही कर कर सारे बच्चे लड़ने लगते हैं। पाखी जोर से चिल्लाते हुए, चुप, एकदम चुप। सारे बच्चे शांत हो जाते हैं। सब एक-एक करके खिलाए सब एक-एक खिलाएँगे मुझे, ठीक है। सभी बच्चे एक-एक करके पाखी को खिलाते हैं। पाखी उनको खिलाती है। वीर पाखी को देखते हुए बोलता है, क्या लड़की है, कुछ देर पहले गुस्सा हो रही थी अंदर और अभी बच्चों के साथ बच्ची बनी हुई है, इतनी मासूम। वीर एक कॉटन कैंडी वाले को बुलाता है, उसे पाखी की ओर इशारा करके दिखाता है। उसे पैसे देके बोलता है, जाओ उसे एक कैंडी दे दो। वो कॉटन कैंडी वाला पैसे लेकर पाखी की तरफ बढ़ जाता है। पाखी उन बच्चों को कैंडी खाने की ओर खाने को और बोलकर अपनी दोस्त के पास जाती है। वो कॉटन कैंडी वाला पाखी के पास आके, दीदी ये आपके लिए। पाखी, सॉरी पर मेरे ये नहीं है। कैंडी वाला, हाँ आपने नहीं लिए हैं, पर इसके पैसे मुझे मिल गए हैं, ये आप ले लीजिए। वो पाखी के हाथ में दे देता है। पाखी, सुनो तो, किसने दिए पैसे? वो कैंडी वाला पीछे से इशारा करता है और चला जाता है। पाखी जब पीछे मुड़ के देखती है तो वहाँ कोई नहीं होता है, क्योंकि उस कॉटन कैंडी वाले के जाते ही वे अपनी कार आगे बढ़ाता है। एक जगह कार रोक के वो बैक व्यू मिरर पर पाखी को देखता है। वो नहीं चाहता कि पाखी उसे देखे। अनामिका, पाखी कहीं इसमें जहर तो नहीं मिला के किसी को नहीं भेजा है? रितिका, हाँ कोई तेरा दुश्मन ही तो नहीं है तुझे मारना चाहता हो? प्रिया, हाँ सही कहा तुमने। पाखी उसको देखते हुए, चुप करो तुम लोग, मेरा कोई दुश्मन नहीं है। फिर पॉकेट से खोल कर पाखी बोलती रेस्ट करती है। बोलती है, अच्छा तुम लोग क्या? वो तीनों एक साथ, नहीं नहीं तू खा ले। पाखी अपने कंधे को उछाते हुए, ठीक है मैं खा लेती हूँ, और बच्चों की तरह खाने लगती है। वी ये देखता है और खुश हो जाता है। पाखी उन बच्चों को बोल निकल जाती है। पाखी भी उन तीनों को बाय बोल के घर के लिए निकल जाती है। पाखी अपने घर पहुंचती है तो देखती है आज उसकी मम्मी घर पर हैं। पाखी, आज शॉप पे नहीं गई तुम? नीलम जी, मन नहीं किया इसलिए। पाखी, खाने में क्या बना है? नीलम जी, कढ़ी चावल। पाखी, यू आर द बेस्ट। पाखी फ्रेश होने जाती है। थोड़ी देर बाद पाखी का भाई भी आ जाता है स्कूल से। तीनों सारे मिलकर खाना खाते हैं। विवेक, दी मैंने प्रोजेक्ट पूरा बना दो ना। पाखी, मैं भी बनाने में वाली तेरा मैं नहीं बनाने वाली तेरा प्रोजेक्ट, तू बना। विवेक, दी प्लीज़ बना दो ना, आज मेरा बहुत इंपॉर्टेंट मैच है। बाकी, वाह जी वाह, ये बाहर खेलने जाएं और मैं तेरा प्रोजेक्ट कंप्लीट करूं, तो खुद काम करो। विवेक, दी आपको पता है मैं अगर बनाने बैठूंगा तो आपका सारा सामान इधर उधर कर दूंगा। बाकी, ठीक है मैं प्रोजेक्ट का डेकोरेट कर दूंगी पर लिखूंगी नहीं। विवेक खुश होकर, हाँ दी मैं लिख लूँगा, आप सिर्फ बना दो। बाकी अपने भाई का प्रोजेक्ट बनाने लग जाती है। इधर वीर अपने घर पहुँचता है, अपनी माँ के साथ लंच करता है। फिर वह अपने रूम में जाकर फ़ाइल को स्टडी करने लगता है। थोड़ी देर बाद फ़ाइल पढ़ने के बाद वीर अपने डैड को कॉल करता है। वीर, डैड, सेक्रेटरी को बोल के मीटिंग फिक्स कर दीजिए। सूरज जी, एनीथिंग प्रॉब्लम बेटा? वीर, नो डैड, बस मैं मीटिंग खुद हैंडल करना चाहता हूँ। सूरज जी, ओके मैं टाइम बता दूंगा तुम्हें। वीर, ओके डैड, बाय। पाखी के घर, पाखी प्रोजेक्ट बनाते हुए शाम के 7 बज जाते हैं। वह उठकर मम्मी के पास जाती है। पाखी, मम्मी वॉक पे चलो ना। नीलम जी, नहीं मुझे नहीं जाना, तू जा। पाखी, चलो ना मोटी हो गई हो। पाखी ज़बरदस्ती नीलम जी को खींच के ले जाती है। वीर भी अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए चला जाता है। पाखी और नीलम जी वॉक पे आते हैं। पाखी डिनर बनाने चली जाती है। पाखी और नीलम जी वॉक से आते हैं। पाखी डिनर बनाने चली जाती है। फिर सब मिलकर डिनर करते हैं। वीर घर आता है। सोनाली जी उसके डिनर के लिए बोलती हैं। वीर, मॉम मॉम मैं ईशान के घर पर खा लिया था। सूरज जी, वीर मीटिंग शनिवार से शाम 5 बजे है ब्लू कैफ़े में। सोनाली जी, कितनी बार कहा है ऑफिस आप लोगों को घर मत लाया करो। और वीर, यहाँ बैठने की ज़रूरत नहीं है, अपने रूम में जाके सो जा तू यह यहाँ रहेगा तो दोनों ऑफिस चालू हो जाएगा। वीर, मॉम मैंने कहा शुरू किया, डैड ने बोला आप डैड को बोलो ना। सुरेश जी, वाह बेटा तू आज अपनी माँ से डांट सुन अपनी माँ की डांट सुनाएगा मुझे। वीर मुस्कुराते हुए, सॉरी डैड। फिर वो अपने रूम चला जाता है। अपने रूम में आकर चेंज करता है और बेड पर लेट जाता है और आंखें बंद करता है तो उसे पाखी का बच्चों की तरह पाउट बनाकर बातें करना, उसके भेजे हुए कैंडी को बच्चों की तरह खाना और अचानक से लिप किस करना आंखों के सामने आ जाता है और वो तुरंत आँखें खोल कर फिर कुछ सोच के मुस्कुराता है और बोलता है, पागल लड़की। फिर आँखें बंद करके सो जाता है। बाकी भी अब बहुत ज़्यादा थक गई थी, वो अपने रूम में सोने चली जाती है और वो सो जाती है। करीबन रात के 2 बजे पाखी की आज अचानक से नींद खुल जाती है और वो बेड से उठकर बैठ जाती है। वो पानी पीती है। पाखी खुद से संत हो जो
संत हो जा पाखी, शांत हो जा पाखी, शांत हो जा। ये कैसा सपना देख लिया तूने, थू 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 थू, छी छी छी। पाखी अपने में पाखी सपने में वीर को किस करते हुए देखती है, वो भी ऐसा किस नहीं, दीप किस करते देखती है। एक तो ऐसे ही बड़े बड़े पंगे रखे हैं, जिस दिन उसे पता चलेगा ना कि मैंने उसकी बाइक तोड़ी है, ऊपर से आज की करतूत तो पूछो ही मत। तेरे पीछे ना हो तलवार के लेके बजेगा ना जान मारने के लिए। नहीं पाकि उसे अब तो दूर ही रहकर उसे आसपास भी नहीं भटकना है। ये कि अपने अपने तकिए को कस के पकड़ती है, आंखें बंद करने की सोने की कोशिश करती है और थोड़ी देर बाद उसे नींद आ जाती है। सुबह 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 पाखी उठती है और फ्रेश होके चाय पीती है और नाश्ता बना के तैयार हो जाती है। नाश्ता करती है और कॉलेज के लिए निकलती है। तकरीबन 45 मिनट बाद पाखी कॉलेज पहुंच जाती है। पाखी हॉल में गुजरती है तो पीछे से राहुल की आवाज़ आती है। जैसे पाखी रुक जाती है। राहुल, पाखी सिस्टर। पाखी पीछे मुड़ते हुए, आप तो बड़ी जल्दी सुधर गए। राहुल, हाँ बहन, तुमने एक दिन में सुधार दिया। पाखी, चलो अच्छी बात है। छी छोरी हरकतें छोड़ दी हैं। राहुल, छोड़ो ये सब, अब बहुत जल्दी आ गई तुम। पाखी, आज ट्रैफिक ज़्यादा नहीं मिला। राहुल, अच्छा चलो मैं तुम्हें अपने दोस्तों से मिलवा देता हूँ। पाखी मन में सोचती है, कहाँ कहीं वीर भी तो होगा, इसलिए मना मना करने की सोचती है। नहीं राहुल, मुझे क्लास के लिए लेट हो रहा है, मैं बाद में मिल लूँगी, ये बोल पाखी जाने लगती है। लेकिन राहुल उसका हाथ पकड़ लेता है। राहुल, पाखी 30 मिनट अभी हैं, और उसे खींच के ले जाता है। राहुल, पाखी इससे मिलो, ये है ईशान और ये है विशाल। पाखी को देखकर जान में जान आती है कि वो वीर नहीं है। वहाँ से हंसते हुए उन दोनों से मिलती है। पाखी, हेलो। ईशान, हाय पाखी। विशाल, हाय पाखी। तुमने तो इसे एक दिन में लाइन पे ला दिया। हम फ्रेंड बन सकते हैं क्या? पाखी, हाँ क्यों नहीं फ्रेंड्स। ईशान, वैसे तुमने गाना गाना कहाँ से सीखा है? पाखी, कहीं से नहीं, बस कभी कभी ऐसे ही गुनगुना लेती हूँ। ईशान, बिना सीखे ही इतना अच्छा गा लेती हो? पाखी हंसते हुए, जिंदगी में किसी के ताने कान में पड़ते थे और जो ज़िंदगी सब सिखा देती है। विशाल, मतलब हम कुछ समझे नहीं। पाखी बात बदलते हुए, कुछ नहीं विशाल, तुम्हें पता है हमारे वीर को भी म्यूज़िक का बहुत शौक है, वो गिटार बहुत अच्छा बजाता है। इनफैक्ट कल जो तुमने गिटार प्ले किया था वो वीर का ही था। इस दिन पाखी चौंक जाती है। पाखी, क्या? फिर मन सोचती है, तुझे भी उसी का गिटार मिला था जो तेरा कुछ नहीं हो सकता, जाकर कहीं डूब जा। राहुल, यार अभी तक वीर की नहीं आया। पाखी सुनकर यहाँ से निकलने की सोचती है। उससे फिर से ईशान बोलता है। ईशान, वो लेट लेट से आएगा आज, उसकी मीटिंग है आज, तो उसी प्रिपरेशन कर रहा है। ईशान, पाखी राहत की सांस लेती है। यहीं पे कहानी का एपिसोड नंबर आपका 6 कंप्लीट होता है। तो दोस्तों, आपको एपिसोड नंबर 6 कैसा लगा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी को ऐसा अंश, ऐसा भाग जो आपको समझ में ना आया हो, आपको और पता लगा हो, तो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी अच्छी लगी तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आपको हमारी आने वाली अगली वीडियो अब तक आसानी से पहुँच सके। तो दोस्तों, हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।